Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamad. Please subscribe my channel HI Teaching Process. Today we will learn about communication. So what is communication? Communication is a dynamic process. Communication is the process of conveying thoughts, information, feelings, ideas and news to the others. कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हम अपने ख़यालात, मालूमात, एहसासात, आइडियाज़ और न्यूज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम ए लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर और पार्टिसिपेट। कम्युनिकेशन का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब होता है शेयर या पार्टिसिपेट करना। Types of communication according to the numbers of person. There are 4 types of communication according to the numbers of person: interpersonal communication, intrapersonal communication, group communication and mass communication. First of all, we will discuss about interpersonal communication. So what is interpersonal communication? Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेटर इंटरनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज आर थाट. जो इंसान के अंदर की कम्युनिकेशन है, जो इंसान अपने दिमाग के अंदर सोचता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ an interaction and exchange of information between culturally, geographically or linguistically alike people who are a member of a group. ऐसे लोग जिनका कल्चर सेम होता है, जो जियोग्राफिकली सेम होते हैं, जिनकी ज़बानें सेम होती हैं, जब इस तरह के दो ग्रुप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. या ऐसे लोग जिनका कल्चर सेम होता है, जो जियोग्राफिकली सेम होते हैं या जिनकी ज़बानें सेम होती हैं, तो उनमें से एक बंदा एक ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है. इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. Mass communication. Mass communication is the process of imparting and exchange information through mass media to large segment of the population, i.e. communication through इंटरनेट. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आजकल असातिज़ा जो हैं वो स्टूडेंट्स को इंटरनेट के ज़रिए पढ़ा रहे हैं. तो इंटरनेट के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो सकती है, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन. यानी मीडिया के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं मैस कम्युनिकेशन. Next, communication on the basis of medium. There are 2 types of communication on the basis of medium: verbal communication and non-verbal communication. What is verbal communication? Verbal communication is the use of words to share information with other people. It can therefore include both spoken and written communication. Verbal communication is the use of sound and words to express yourself. जो हम लोगों के साथ वर्ड्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो या साउंड के ज़रिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इस तरह की शेयरिंग को या कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. और वर्बल कम्युनिकेशन या तो हम अल्फाज के ज़रिए कर सकते हैं, या साउंड के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर हम रिटन फॉर्म में कर सकते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन.
Non-verbal communication is the transmission of messages and signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, gestures, postures, and the distance between two individuals. जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी जो नॉन वर्बल प्लेटफार्म होते हैं, जिस तरह हो गया आई कांटेक्ट, कि वो एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, यानी चेहरे के एहसास क्या होते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी होती है या नहीं होती। उन वो खड़े कैसे होते हैं, उनकी बॉडी की जेस्चर्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी की पोस्चर्स क्या होते हैं, वो जब आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। तो ये जो सारे नॉन वर्बल प्लेटफार्म हैं, इनके ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास ऐसी कम्युनिकेशन है जो अल्फाज के ज़रिए होती है, जो साउंड्स के ज़रिए होती है, या जो हम रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो हमारे आई कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए होती है, फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए होती है, जिस्म के जेस्चर्स और पोस्चर्स के ज़रिए होती है, या फिर हम देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपने एक दूसरे के दरमियान डिस्टेंस कितना कितना रखते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।